भक्ति एक मार्ग है जो सुख का मार्ग, दुख का नहीं, सुख का मार्ग। भक्ति उसके लिए है जो अपना जीवन सफल करना चाहता है। भक्ति उसके लिए है जो इस जीवन में जिसने ये समझा है कि वो मूल्यवान चीज जो एक एक श्वास मेरे अंदर आ रहा है उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता, उसको मैं व्यर्थ होने नहीं देना चाहता। मैं अपने एक एक श्वास को अपनी जिंदगी में सफल करना चाहता हूं। देखो, सुनने में तो तुम लोगों ने ये सुना है ये पूरा पूरा मौका लो, इसलिए लो कि तुम्हारे शरीर का कोई भरोसा नहीं। बात ये सही है, मैं इस बात में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि नहीं मालूम है इस शरीर का क्या होगा क्या नहीं होगा। पर अगर मिल रहा है मौका और तुम भक्त हो तो जो भक्ति का दान मिल रहा है उस भक्त को और क्या चाहिए। जैसे भूखे को भोजन, भूखा काहे के लिए कहेगा कि मेरे को भोजन नहीं करना है? प्यासा क्यों कहेगा मेरे को पानी नहीं दो? भूखे को भोजन चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए। तो भक्त को भक्ति चाहिए, भक्त को सत्संग चाहिए, भक्त को सेवा का मौका चाहिए। यही तो भक्ति है। मरने के बाद तो भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति के लिए शरीर चाहिए, भक्ति के लिए जीवन चाहिए। यही तो वो सबसे बड़ा यही तो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो जीवन नरक बना हुआ था, ज्ञान देके, भक्ति का प्रसाद दे करके उसी जीवन को नरक से बदल करके स्वर्ग बना दिया। भक्त को हमेशा भक्ति के लिए प्यासा रहना पड़ेगा, ताकि यहां मिले वहीं वो तुरंत उसको उठा लेगा। एक ने अगर निश्चय कर लिया कि वो अपने जीवन को सफल करना चाहता है तो उसके लिए मार्ग है, भक्ति मार्ग है, और उसको भक्त बनना पड़ेगा, उसको प्यासा बनना पड़ेगा और उसको प्यास समझनी पड़ेगी और उसको अपनी जिंदगी में प्यास बुझानी पड़ेगी। और दो कोई मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग, एक ही मार्ग। जीते जागते उस चीज को अपनाना, जीते जागते उस चीज से प्रेम करना, जीते जागते जो तुम्हारे अंदर सच्चिदानंद है, जीते जागते, मरने के बाद नहीं, जीते जागते उससे प्रेम करना, यही तो भक्ति है। जीते जागते गुरु महाराज जी से प्रेम करना, यही तो भक्ति है। जीते जागते ज्ञान से प्रेम करना, यही तो भक्ति है। तो इसीलिए इसको कहा यह भक्ति मार्ग है। भक्ति बिना अनुभव के भक्ति नहीं हो सकती। बिना अनुभव के मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। तुम ऐसे किससे प्रेम कर सकते हो जिसको कभी देखा नहीं, जिसका नाम नहीं मालूम, जिसका चेहरा नहीं देखा? उससे मनुष्य कैसे प्रेम कर सकता है? मेरे को बताओ। ऐसे से एक मनुष्य कैसे प्रेम करेगा जिसको न देखा, न जाना, न कभी जाने की आशा है, न देखने की आशा है? उससे कैसे प्रेम होगा? अरे पहले मनुष्य किसी को देखेगा तभी तो प्रेम होगा। बिना अनुभव के मनुष्य प्रेम नहीं कर सकता। भक्ति मार्ग बिना अनुभव के मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता।
और अनुभव कैसे होगा? बिना ज्ञान के अनुभव नहीं हो सकता। बिना ज्ञान के अनुभव नहीं हो सकता, बिना अनुभव के भक्ति नहीं हो सकती, और बिना गुरु महाराज के ज्ञान नहीं हो सकता। तो इन सब चीजों की जरूरत है, और यह है भक्ति मार्ग। महाराज सत्संग सुनाते हैं, हृदय में प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इसको मत भूलो, अपने हृदय, क्योंकि दुनिया भर में हृदय की बात करने वाला कौन है? जिसको मालूम ही नहीं है वो क्या हृदय की बात करेगा? तो समझने की बात, प्यार की बात है। भक्ति मार्ग प्यार का है। भक्ति मार्ग प्यार का है। भक्ति मार्ग महसूस करने की बात है, अनुभव करने की बात है। दुनिया में पता नहीं कितने नाम मोहब्बत के सुने हैं लोगों ने, मोहब्बत 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 मोहब्बत, पर इस हृदय की जो मोहब्बत है वो असली मोहब्बत, असली मोहब्बत। तो गुरु महाराज की जो भक्ति है वो मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप की भक्ति है, निराकार की भक्ति नहीं, साकार की भक्ति। और यह भी कहा है कि जीते जागते की भक्ति करना बहुत मुश्किल है, कि जो है ही नहीं वहां उसकी भक्ति करना तो बड़ा आसान है। जो मर्जी आए मांग लो, जब मर्जी आए मांग लो, और जीते जाते से जागते से मांगोगे तो जीता जागता कहेगा ये क्या मांग रहा है। वो उल्टे जिस चीज को लेने के लिए इच्छा की वो तो मिलेगा नहीं, और उल्टे ऊपर से सुनने भी पड़ेगी। भक्ति, ऐसी भक्ति जिसको मनुष्य महसूस कर सके, परंतु उस भक्ति के लिए सबसे पहले भक्त को ज्ञान स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये मौका वो मौका है। क्यों? कि जब ये ज्ञान अंदर की तरफ ले जाता है और सब कुछ इस संसार का जो छूटने लगता है, जो फिर आनंद आता है, आनंद की बात, उस आनंद में मग्न होकर के हृदय नाचता है। उस गंगा में, वो है असली गंगा। जो आनंद की जो गंगा है, ज्ञान आनंद की जो गंगा है, वो है असली गंगा। उसमें अगर डुबकी लगाओगे तो सचमुच में मनुष्य तर जाता है। अगर उसमें मनुष्य डुबकी लगाता है तो उसके लिए न आगे की बात है, न पीछे की बात है, न कल की बात है, न परसों की बात है। उसके लिए समय रुक जाता है।
उसके लिए ना समय है। क्यों? कि वो चीज अथाह है, वो है गंगा, वो है आनंद की गंगा। उसका सेवन करने से शंकाएं दूर होती, उसका सेवन करने से दुख खत्म होता है, उसका सेवन करने से आशा के दिए जगते हैं। मनुष्य को जो निराश हो गया है, उसके लिए आशा के दिए जगने लगते हैं। तो जब गुरु महाराज भक्ति का दान दे रहे हैं, भक्त को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? बात तो स्वर्ग की है ना, जीते जाते स्वर्ग की है, बात तो ज्ञान के अनुभव की है, बात तो ये हृदय सच्चिदानंद से मिले उसकी है, मन की बात नहीं। और जब ऐसा दान मिलता है तो भक्त को स्वीकार करना सुनो तो सही, आज्ञा क्या है? आज्ञा क्या दी है गुरु महाराज कि सत्संग सुनो? ये है आज्ञा, ये आज्ञा। हिस्टोरिकली इतिहास को लेते हुए ये गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी, सत्संग सुनना। सेवा करो, ऐतिहासिक बात है, सेवा करो। भजन करो, यह है गुरु महाराज की आज्ञा। भजन करो। कह रहा हूं मैं कि ये जो संगत है, इसमें एक अपनी ही विशेषता है। और क्यों विशेषता आई? मेरे को मालूम है कि वो क्यों आई। वो भाव कहां से उत्पन्न हुआ और किसने उत्पन्न किया? जिस भाव, जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं, वो किसी ने नहीं चालू की है, वो गुरु महाराज और भक्त के बीच में अपने आप चालू होती है। उसको कोई चालू नहीं करता है, वो अपने आप। वो श्रद्धा चालू होती है जब ज्ञान का आनंद अंदर होता है, जब सत्संग में आनंद मिलने लगता है, जब सेवा में आनंद मिलने लगता है, तो स्वयं वो चीज, वो हृदय गुरु महाराज जी को ढूंढ निकालता है और गुरु महाराज जी का हृदय उस भक्त को ढूंढ निकालता है, और तब दोनों मिलते हैं। और तब प्रेम और प्रेमी और जिसका प्रेम किया जा सके, वो तीनों के तीनों मिलते हैं।
उसके बाद अगर सचेत रूप से लेकर के काम हो कि भक्त को ये हमेशा हमेशा ये चिंता रहनी चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम न करूं कि ये मेरा तार टूट जाए, क्योंकि जैसे रहीम ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ, उसको तोड़ो मत। दो बाल्टी पानी है, एक बाल्टी में स्वच्छ पानी रखा है, स्वच्छ, शीतल और स्वच्छ, कोई गंदगी नहीं है उस पानी में, पीने लायक, नहाने लायक स्वच्छ पानी है। और एक बाल्टी में गंदा पानी रखा है, मैल से सना हुआ, दुर्गंध, कीड़ों से भरा हुआ। अब एक बूंद, सिर्फ एक बूंद उस गंदे पानी की तुम स्वच्छ पानी में डाल दो, क्या होगा? सारी बाल्टी उस स्वच्छ पानी की खराब हो जाएगी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए रुको, फिर उदाहरण को देता हूं मैं। एक बाल्टी में स्वच्छ पानी रखा है, एक बाल्टी में गंदा पानी रखा है। ये मैंने कानून नहीं बनाया, ये है ही कानून ऐसा। एक बाल्टी में स्वच्छ पानी रखा है, एक बाल्टी में गंदा पानी रखा है, मैला पानी रखा है, सना हुआ पानी रखा है। अब सोचने की बात है, अब उस स्वच्छ पानी की एक बूंद गंदे पानी में डाल दो, तो पानी साफ हो जाएगा? इन चीजों की प्रकृति उल्टी है। होना तो यह चाहिए कि अगर एक बूंद गंदे पानी की सफेद स्वच्छ पानी में पड़े और स्वच्छ पानी खराब हो जाए, तो अगर एक बूंद स्वच्छ पानी की गंदे पानी में पड़े तो गंदे पानी का भी स्वच्छ हो जाना चाहिए, पर नहीं होता है, नहीं होता है। इन चीजों की प्रकृति यह है, इन चीजों की प्रकृति यह है, अहंकार की प्रकृति यह है कि थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा सा अहंकार कितने ही लोगों के लिए खराब हो सकता है। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लोभ सारे समाज के लिए खराब हो सकता है। एक बूंद उसकी प्रकृति है चीज, माया की, मोह की, काम की, क्रोध की, लोभ की, इनकी प्रकृति यह है इन चीजों की।
अगर क्रोध करना है तो अज्ञानता से क्रोध करो, अज्ञानता से क्रोध करो। दुश्मनी करनी है तो उन चीजों से दुश्मनी करो जो कि तुमको सत्य के मार्ग से अलग करती है। अगर तुमको किसी चीज पे मोहित होना चाहिए तो दुनिया की बातों में नहीं मोह, ज्ञान से मोह करो, ज्ञान से प्रभावित हो। समझने की बात है कि मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं, लोगों को कर रहा हूं कि ये एक मौका है, एक मौका है और कितनी जरूरत है इस समय, मेरे को कितनी जरूरत है इस समय ऐसे लोगों की जो आज्ञा में बंध के सेवा कर सके। क्यों जरूरी है कि आज्ञा में आदमी बंधा रहे? अब एक गाड़ी है, कार है, और उसका एक पहिया जहां मर्जी आए जाना चाहता है, दूसरा पहिया जहां मर्जी आना चाहे जाता है, तो ड्राइवर उस कार को चलाएगा कैसे जब उसको मालूम ही नहीं है कि ये पहिया कहां जाएगा, ये पहिया कहां जाएगा, तो उसको चलाएगा कैसे? अगर वो दाएं मोड़े और गाड़ी बाएं मुड़े कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? कम से कम चलाने वाले को तो यह है कि मैं जिस तरफ मोड़ूंगा उसी तरफ चले। सबसे बड़ी बात, सेवक का आज्ञा में बंधना इसलिए जरूरी है कि जो चलाने वाला है गुरु महाराज, वो देख रहा, चक्के नहीं देख रहे हैं, चक्के नहीं देख रहे हैं कहां जाना है, उनको नहीं मालूम, वो चल रहे हैं, चक्कों को नहीं मालूम, तो गुरु महाराज देख रहे हैं वहां जाना है, वहां गड्ढा है, वहां पत्थर है, वहां ये है, वहां इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो, और वो गाड़ी को जिधर चाहे वहां ले जाएंगे। कि हाँ, इस दरबार में प्रेमी का मतलब है जो प्रेम करता है, गुरु महाराज जी से प्रेम करता है, ज्ञान से प्रेम करता है, उस सत्संग से प्रेम करता है, उस भावना से, उस श्रद्धा से। ये चीजें अनमोल है, तुमको मालूम नहीं है, ये चीजें अनमोल हैं, ये अनमोल। जो प्रेमी की श्रद्धा है तुम इस सारे संसार में नहीं खरीद सकते। बिकने के लिए है ही नहीं, बिकने के लिए है ही नहीं। एकमात्र उस प्रेम को देखना, उसको विटनेस करना, यह मनुष्य का सौभाग्य है, सौभाग्य है कि वो देख सके कि मनुष्य में वो प्रेम करने की क्षमता है, और इस प्रकार प्रेम करने की क्षमता है जो संसार के सारे रीति रिवाजों को, जो समय की घड़ी को तोड़ देती है। प्रेम एक ऐसी चीज
प्रेम एक ऐसी चीज, वो प्रेम, उसको देखना, उसका दर्शन करना, उसके पास बैठना, उस प्रेम के पास, ये सचमुच में सिर्फ भाग्यशालियों को ही मुनासिब है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। कोई बाधा न आने पाए, कोई बाधा न आने पाए, तेरी राह में चलते चलते, तेरी राह में चलते चलते। मेरा जीवन सारा बीते तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। भवसागर में मेरी नैया, जिसका ना कोई खेवैया। भवसागर में मेरी नैया, जिसका ना कोई खेवैया, जिसका ना कोई खेवैया, जिसका ना कोई खिवैया। मैं भवसागर तर जाऊं, मैं भवसागर तर जाऊं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते।